आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा स्थगित। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे थे सीएम योगी। जिला सूचना अधिकारी ने दी दौरा स्थगित होने की जानकारी। एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचेंगे सीएम। बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बाढ़ पीड़ितों को राहत किट करेंगे वितरण। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद करेंगे प्रेस वार्ता। एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचेंगे सीएम। इटावा में मुलायम सिंह के निधन के बाद शुद्धि संस्कार। सैफई में आज शुद्धि संस्कार का आयोजन। नेताजी का पूरा परिवार शुद्धि संस्कार में शामिल। अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल सैफई में मौजूद। परिवार के सभी सदस्य शुद्धि संस्कार में शामिल। इटावा में मुलायम सिंह। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। एक ही मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट के निकट का हुआ हादसा। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। एक ही मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अयोध्या में हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री राकेश दत्त मिश्र नजरबंद। राकेश दत्त अपने आवास पर किए गए हाउस अरेस्ट। राकेश दत्त के आवास पर भारी पुलिस तैनात। सीएम योगी को राकेश दत्त ने ज्ञापन देने की थी घोषणा। ज्ञापन में एक लेखपाल को बर्खास्त करने की गई थी मांग। अयोध्या में हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री राकेश दत्त मिश्र नजरबंद। राकेश दत्त अपने आवास पर किए गए हाउस अरेस्ट। अंबेडकर नगर में बारिश से उफान पर है घाघरा नदी। खतरे के निशान के ऊपर घाघरा नदी का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में भरा पानी। अभी और बढ़ सकता है घाघरा का जलस्तर। टांडा, आलापुर तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव होंगे प्रभावित। अंबेडकर नगर में बारिश से उफान पर है घाघरा नदी। खतरे के निशान के ऊपर घाघरा नदी का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में भरा पानी। इटावा में मुलायम सिंह के निधन के बाद शुद्धि संस्कार। सैफई में आज शुद्धि संस्कार का आयोजन।
नेताजी का पूरा परिवार शुद्धि संस्कार में शामिल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आज नेताजी का शुद्धि संस्कार होना है इटावा में, परिवार के सारे सदस्य मौजूद है और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बात एक सबसे बड़ी बात है कि जो है नेताजी जो थे ये धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे और इनको जो है हर पार्टी का जो नेता होता है, हर पार्टी के नेता है, इनको सर्वोपरि मानते थे। और कुल मिलाकर देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखा जाए तो कि कुल मिलाकर नेताजी की कल मृत्यु हुई है और उसके बाद जो है अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे, फिर इकबाल अहमद पहुंचे थे और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय राजनीति को और मैं मानता हूँ कि जहाँ तक हमें मानना चाहिए कि बहुत बड़ी क्षति हुई है कि एक नेताजी जो है, क्योंकि 1967 से इनका 10 बार ये विधायक रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं और 3 बार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो इनका जाना और कहीं ना कहीं इनका इस राजनीति से हट जाना या फिर कहिए तो बहुत बड़ी क्षति होती है हमारे लिए, आपके लिए। तो बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए। और रक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, रक्षा मंत्री की कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं, फैसले की और आर्मी के साथ भी लिए हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति है। सागर, आज देखा गया कि अखिलेश यादव उनको लेकर भावुक हुए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज बिना सूरज के सवेरा हो गया है। जी, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद भी जो है अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचे थे और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहने की बात है कि जो लोग कहते थे कि हाँ राजनीति में जो है द्वेष की भावना होती है, तो देश की भावना नहीं थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मयूरी आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात है कि लोग पहुंचे यहाँ पे और नेताजी का जाना सबसे बड़ी क्षति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पे पहुंचे। सैफई एक ऐसा इलाका बन गया था जहाँ पे छावनी बन गई थी, क्योंकि देखिए नेताजी यहाँ से ताल्लुकात रखते थे और नेताजी का यहाँ पे आना, यहाँ पे रोजाना यहाँ पे बैठना, तो उनके भाई हों चाहे उनके सगे संबंधी हों, तो उनको खला है आज कि नेताजी चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी का जाना बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। बुलंदशहर में गैंगस्टर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, अन्य साथी फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी है बदमाश। गुलावटी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बुलंदशहर गैंगस्टर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, अन्य साथी फरार। लखनऊ में राजनाथ सिंह की सहमति पर तय होगा मेयर प्रत्याशी। मेयर चुनाव में कायस्थ पर दांव लगा सकती है बीजेपी। बीजेपी ने कायस्थ समाज के प्रबल दावेदार की शुरू की तलाश। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद दावेदारों की तलाश शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया नगर निगम चुनाव का प्रभारी। अंजनी श्रीवास्तव को बनाया गया है सह प्रभारी। लखनऊ में राजनाथ सिंह की सहमति पर तय होगा मेयर प्रत्याशी। मेयर चुनाव में कायस्थ पर दांव लगा सकती है बीजेपी।
बीजेपी ने कहा समाज के प्रबल दावेदार की शुरू की तलाश। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद दावेदारों की तलाश शुरू। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव समेत 12 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। जानलेवा हमला और छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। महिला का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर हुई सारी घटना। महिला ने लगाया सपा नेता पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। गोमती नगर थाना क्षेत्र की घटना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं। माफ कीजिएगा, रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, स्वामी प्रसाद मौर्य और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक महिला के आरोप लगाया जा रहा है। रितेश, आपको आवाज जा रही है? पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। गोमती नगर थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव समेत 12 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। जानलेवा हमला और छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, स्वामी प्रसाद मौर्य के सचिव पर महिला ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ का और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये जो मुकदमा किया गया है ये इनके निजी सचिव बताए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। इस मामले में ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस मुकदमा दर्ज करके कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जानकारी देने के लिए। 15 अक्टूबर से लखनऊ में यूपी महोत्सव का शुभारंभ। 15 अक्टूबर से शुरू होगा 7वां यूपी महोत्सव। हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का होगा आयोजन। लगातार 6 वर्षों से हो रहा यूपी का महोत्सव आयोजन। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं होंगी मुख्य आकर्षण का केंद्र। वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। आशियाना स्थित कथा मैदान में होगा आयोजन। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, 15 अक्टूबर से लखनऊ में यूपी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, ये 15 अक्टूबर से लखनऊ के आशियाना स्थित कथा मैदान में उत्तर प्रदेश महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 7वां उत्तर प्रदेश का महोत्सव ये 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे जो आकर्षण का जो बिंदु होगा, जो केंद्र होगा, जो दुकानें लगेंगी वो हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन के तहत होगा। इस महोत्सव में तमाम दुकानें लगाई जाएंगी और मैं आपको बता दूं कि लोकल फॉर वोकल का इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगी और मैं आपको बता दूं कि देश भर से हैंडीक्राफ्ट के अलग अलग कौशल इस प्रदर्शनी में दिखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। रितेश, क्या लगता है इस बार यूपी महोत्सव में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आ सकती हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि सृजन फाउंडेशन उसके अध्यक्ष अमित सक्सेना ये जानकारी दी है कि राकेश सचान जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो इसमें उद्घाटन में पहुंच सकते हैं और भी कई बड़े अधिकारी भी पहुंच सकते हैं, जिनका कार्यक्रम अभी अमित सक्सेना ने लेने की कोशिश की है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखनऊ में जाम को खत्म करने के लिए नया मास्टर प्लान। शहर में चल रहे थोक बाजार अब किए जाएंगे शिफ्ट। एलडीए ने विकास के लिए 52 एकड़ जमीन की चिन्हित। लखनऊ में जाम को खत्म करने के लिए नया मास्टर प्लान।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, जाम को खत्म करने के लिए लखनऊ में नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि लखनऊ में जाम का जो इतना बड़ा ये जाम का जो प्लान है, इतने जाम लगने की वजह से लखनऊ में इसके एक नए मास्टर प्लान को तैयार किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पे अपना पूरा दांव लगा चुका है। जैसे आप देख रहे हैं कि दवा मार्केट अमीनाबाद में जो है, वहाँ पे इतनी खासी भीड़ रहती है कि निकलना दूभर हो जाता है। उसके लिए ये जो किनारे रिंग रोड अभी किसान पथ बना है, वहाँ पे एलडीए एक नया आउटर रिंग रोड पर ये बाजार विकसित करेगा। ये किसान पथ के किनारे इस थीम पर इसको विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ से आने जाने में कोई असुविधा ना हो। जैसे शहरों में छोटी छोटी मंडियां हैं, वहाँ पे इतने जाम लगते हैं, तो कुछ चीजों को उठा करके प्रस्तावित किया जाएगा ये किसान पथ पर, ताकि यहाँ पर जाम जो शहर में जाम लगते हैं वो शहर से जाम हट करके किसान पथ पे चले जाए, जहाँ पर सैकड़ों लाखों लोगों की भीड़ होती है, इतनी खरीदारी होती है, इतनी सारी मंडी है जो शहर के बीचों बीच में है, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। देखा जाए रितेश, तो एक बहुत अच्छी पहल है, इससे आम जनता को बहुत ही राहत मिलने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जाम की वजह से सबसे ज्यादा एम्बुलेंस और बच्चों के स्कूल वैन फंसते थे, जिनकी वजह से बहुत ट्रेजेडी होती थी, बहुत समस्याएं होती थी, लोगों को दफ्तर पहुंचने में भी समय लगता था। इस वजह से अगर ये प्रोजेक्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण अगर पूरा करता है, ये सपना अगर उसका पूरा होता है, तो ये खास तौर पर कहा जा सकता है कि ये बहुत ही खुशखबरी का ये लखनऊ के लिए एक सौगात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखनऊ में निकाय वार्ड स्तर पर मंथन करेगी बीजेपी। 14 से 17 अक्टूबर तक चलेगी बीजेपी की बैठक। जल्द सभी वार्ड प्रभारी नियुक्त करेगी बीजेपी। नगर निकाय की सभी सीटें जीतने का प्लान। लखनऊ में निकाय वार्ड स्तर पर मंथन करेगी बीजेपी। 14 से 17 अक्टूबर तक चलेगी बीजेपी की बैठक। गोंडा में चैन स्नेचिंग करने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा। दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीनकर भाग निकला था चोर। नगर कोतवाली की टीम ने शातिर चोर को धर दबोचा। चोर के पास से चुराए गए चेन को भी किया गया बरामद। नगर कोतवाली के मालवीय नगर का है पूरा मामला। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।